हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी। दोस्तों चैप्टर चल रहा है दूसरा, नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें से हम लोगों ने ह्यूमन हार्मोन्स यानी जंतुओं में किस तरीके से हार्मोन पाए जाते हैं फ्रेंड्स हम लोगों ने देख लिया था। पुरुष हार्मोन क्या होते हैं और महिला हार्मोन्स क्या होते हैं। दोस्तों पुरुष हार्मोन्स के द्वारा किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में चेंजमेंट आते हैं और फीमेल हार्मोन्स के द्वारा दोस्तों फीमेल में किस तरीके से चेंजमेंट होते हैं। तो दोस्तों ये चीजें हम लोग कवर कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु। दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से इस चैप्टर से मुख्य बिंदु इससे रिलेटिव हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं मुख्य बिंदु। दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटिव जो भी बिंदु हैं उन बिंदुओं पर हम लोग एक प्रकाश डालेंगे, एक दोस्तों सरसरी निगाह डालेंगे कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं, किस तरीके से उन्हें लिखेंगे। दोस्तों तो उनको हम लोग लिखेंगे दोस्तों हैशटैग से, हैशटैग बनाएंगे और लिखेंगे। दोस्तों क्या लिखेंगे? स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आदि आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया सुपोषियों में किस तरीके का पोषण पाया जाता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में CO2 का, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में CO2 का संश्लेषण नहीं होता है, CO2 का संश्लेषण नहीं होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तो उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका कोई भी प्रकार का संश्लेषण नहीं किया जाता है, नहीं होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कवक, फीताकृमि, कवक फीताकृमि, ईस्ट, ईस्ट, ये सभी परपोषी कहलाते हैं, ये सभी परपोषी कहलाते हैं। और दोस्तों जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, पौधे क्या होते हैं, पौधे स्वपोषी होते हैं, लेकिन ये जो सभी हैं ये सब क्या हैं, ये परपोषी की श्रेणी में आते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, स्टोमेटा में, स्टोमेटा में रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। दोस्तों कहाँ पाई जाती हैं? स्टोमेटा में रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के, क्लोरोप्लास्ट के, क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में एटीपी, एटीपी का दोस्तों मतलब क्या होता है, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एवं NADP, NADP इंटू 2H पाया जाता है, 2H पाया जाता है। अब अगला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं पादपों में, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की, वायु प्रदूषण कम करने की, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में कम करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में पाई जाती है, पाई जाती है। अगला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं हरित लवक के,
हरित लवक के स्ट्रोमेटा में हरित लवक के स्ट्रोमा में अप्रकाशिकीय अप्रकाश की अभिक्रिया पाई जाती है। अप्रकाश की अभिक्रिया पाई जाती है। पित्त का संश्लेषण दोस्तों क्या है? पित्त का संश्लेषण यकृत में होता है। पित्त का संश्लेषण दोस्तों कहाँ होता है? यकृत में होता है। मनुष्य के ग्रास नली की लंबाई दोस्तों देख लेते हैं। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है दोस्तों? 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। मनुष्य के दूध के दांत 20 होते हैं। दोस्तों मनुष्य को क्या होते हैं? दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। यकृत दोस्तों क्या स्रावित करता है? पित्तरस स्रावित करता है। यकृत से पित्तरस स्रावित होता है। यकृत से पित्तरस स्रावित होता है। अमाशय से जठर रस का श्रावण होता है। अमाशय से दोस्तों किसका श्रावण होता है? जठर रस का श्रावण होता है अमाशय से। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील होते हैं। दोस्तों कौन कौन से विटामिन? विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। मनुष्य की लार में टाइलिन तथा लाइसोजाइम पाया जाता है। टाइलिन तथा लाइसोजाइम पाया जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं। मनुष्य में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं तथा मानव जबड़े में 6 चवर्णक दांत होते हैं। मानव जबड़े में दोस्तों कितने होते हैं? 6 चवर्णक दांतों की संख्या पाई जाती है। कूपिका या वायु कोष्ठिका फेफड़ों में पाई जाती है। ग्लाइकोलाइसिस
ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है तथा ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया से ग्लूकोज बनता है। पौधों में जल, खनिज लवण का संचार जाइलम द्वारा तथा सुक्रोज भोजन के रूप में फ्लोएम द्वारा पहुंचता है। दोस्तों पौधे के जड़ से लेकर तने तक जल, खनिज लवण और बहुत सारी दोस्तों पौष्टिक चीजें किसके द्वारा पहुंचती हैं? जाइलम के द्वारा संपूर्ण तने में पहुंचाई जाती हैं। और दोस्तों सुक्रोज यानी भोजन के रूप में फ्लोएम के द्वारा पूरे वृक्ष में या पूरे पौधे में दोस्तों तने के द्वारा सारी चीजें पहुंचाई जाती हैं। यानी जाइलम से दोस्तों जल और खनिज लवण, और फ्लोएम यानी फूड से भोजन किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में पूरे तने में पहुंचता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। डिक्सन तथा जौली रसारोहण से संबंधित होते हैं। रसारोहण से संबंधित होते हैं। मानव में सामान्य रक्तदाब, बीपी यानी ब्लड प्रेशर 120 से 180 तक होता है। मानवों में हृदय के चार कोष्ठ दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय पाए जाते हैं। 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कौन कौन से कोष्ठ होते हैं दोस्तों? दायां निलय और बायां निलय, दायां आलिंद और बायां आलिंद कोष्ठ पाए जाते हैं। फेफड़ों में शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से आता है। दोस्तों फेफड़ों में जो शुद्ध रक्त है वो कहां से आता है? दाएं आलिंद से आता है। शुद्ध रुधिर महाधमनी तथा पल्मोनरी शिरा में बहता है। दोस्तों वैसे तो शुद्ध रक्त जो होता है वो धमनियों में प्रवाहित होता है और जो अशुद्ध रक्त होता है वो सिराओं में बहता है। लेकिन दोस्तों एक सिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है और उस सिरा का नाम क्या है? तो दोस्तों उस सिरा का नाम है पल्मोनरी सिरा। यानी मानव शरीर में पल्मोनरी सिरा ऐसी होती है जिसमें से शुद्ध रक्त बहता है। बाद बाकी शरीर में जितनी भी सिराएं होती हैं उनमें सब क्या होते हैं? अशुद्ध रक्त ही प्रवाहित होते हैं। रुधिर के दोस्तों कितने भाग पाए जाते हैं? रुधिर के 4 समूह होते हैं। 4 समूह होते हैं। तो दोस्तों 4 समूह कैसे होते हैं? ए बी
व ए व बी व ओ, 4 समूह होते हैं दोस्तों। कौन सा? ए, उसके बाद में बी, उसके बाद में ए बी और उसके बाद में ओ। तो दोस्तों ये 4 समूह होते हैं। अब आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल होता है दोस्तों, किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। मनुष्य में वृक्क एक उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। एक उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। यूरिया को अमोनिया में यकृत परिवर्तित करता है। वृक्क नलिका उत्सर्जन से संबंधित होती है। वोमेन संपुट वृक्क नलिका का भाग होता है। दोस्तों क्या है? वोमेन संपुट जो है वो वृक्क नलिका का भाग होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सिनेप्स पाया जाता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य दोस्तों क्या पाया जाता है? जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। निसल्स कण तंत्रिका कोशिका में पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका में पाए जाते हैं। उच्च कशेरुओं में त्वचा से ताप का अनुभव करते हैं। त्वचा से दोस्तों क्या करते हैं? ताप का अनुभव करते हैं। मानव मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। दोस्तों प्रमस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क का जो है वो सबसे बड़ा भाग होता है। श्वान कोशिकाएं दोस्तों कैसी कोशिकाएं?
श्वान कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक में पाई जाती हैं। दोस्तों श्वान कोशिकाएं कैसी होती हैं? तंत्रिका ऊतक में पाई जाती हैं श्वान कोशिकाएं। तंत्रिकाक्ष की कोशिका कला तंत्रिकाक्ष की कोशिका कला एक्सोलेमा कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है? एक्सोलेमा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन का संश्लेषण सबसे शीर्ष भाग में होता है। दोस्तों ऑक्सीजन का क्या होता है? संश्लेषण कहाँ पर होता है? शीर्ष भाग में होता है। रीढ़ रज्जु मेड्यूला से उत्पन्न होता है। रीढ़ रज्जु मेड्यूला से उत्पन्न होता है। रीढ़ रज्जु दोस्तों कहाँ से उत्पन्न होता है? मेड्यूला से उत्पन्न होता है। पादप हार्मोन जो पत्तियों व फलों को गिरने में प्रेरित करता है। वह एब्सिसिक अम्ल होता है। पादप भाग जिसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है वह तना कहलाता है। दोस्तों पेड़ का कौन सा भाग होता है जहां पर गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है? तो दोस्तों तना ऐसा भाग होता है जहां पर गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों? रसायनानुवर्तन परागनली की अंडक की ओर वृद्धि करता है। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? प्रकाशानुवर्तन प्ररोह की प्रकाश की ओर गति करता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा यदि किसी पौधों को यदि हम किसी गमले में लगा दें और यदि वो गमला कहीं पर गिर जाता है तो हम लोग देखते हैं कि पौधा सीधा होता है और जैसे उसको जगह आगे नहीं मिलती तो एकदम से ऐसे आकर फिर से सीधा ऊपर चला जाता है। दोस्तों इस तरीके से जो पौधे होते हैं वो प्रकाशानुवर्तन कहलाते हैं, यानी जिस दिशा में प्रकाश आता है उसी दिशा में अपने आप को मोड़ देते हैं। तो दोस्तों वो क्रिया क्या कहलाती है? उस क्रिया को बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दोस्तों किसमें होता है? जड़ों में पाया जाता है। तो ये दोस्तों देख लेते हैं जड़ों में
जड़ों में धनात्मक अनुवर्तन पाया जाता है। अनुवर्तन पाया जाता है। दोस्तों जो पादप की जड़ें होती हैं उसमें धनात्मक अनुवर्तन पाया जाता है। हार्मोन के संश्लेषण के लिए हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन थायरॉक्सिन आयोडीन और थायरॉक्सिन आवश्यक होते हैं। थायरॉक्सिन आवश्यक होते हैं। आपातकालीन ग्रंथि क्या है दोस्तों? आपातकालीन ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि एड्रिनल कहलाती है। एड्रिलीन कहलाती है। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? इसे आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, एड्रिनल दोस्तों। एपिनेफ्रिन 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 आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। दोस्तों एड्रिलिन क्या होती है? आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है। और एपिनेफ्रिन क्या होता है? आपातकालीन हार्मोन कहलाता है दोस्तों। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होते हैं। कौन से दोस्तों? फाइट एंड फ्लाइट एड्रीनेलिन हार्मोन होते हैं। एड्रीलेनिन हार्मोन होते हैं। एड्रीलेनिन हार्मोन होते हैं दोस्तों। फाइट एंड फ्लाइट कैसे होते हैं? एड्रीलेनिन हार्मोन होते हैं। पिट्यूरी ग्रंथि को पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। पिट्यूरी क्या कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन शिशु के जन्म के समय गर्भाशय के संकुचन में सहायता करता है। संकुचन में सहायता करता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र समान रूप से दोस्तों जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो स्त्री व पुरुष में समान रूप से होते हैं। इन्हें कायिक गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? कायिक गुणसूत्र कहते हैं।
23वां जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है। लिंग गुणसूत्र कहलाता है। लिंग गुणसूत्र कहलाता है। यह पुरुषों में XY तथा महिलाओं में XX के रूप में होता है। मानव हृदय लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। इसे चारों तरफ से दोहरी झिल्ली, जिसे हृदयावरणी थैली भी कहते हैं, वह झिल्ली इसे चारों तरफ से घेरे हुई होती है। मानव रक्त में RBC, दोस्तों RBC का मतलब क्या होता है, RBS का मतलब, तो फ्रेंड्स RBS होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड से मतलब दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं। क्या होती है दोस्तों? लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। और WBCS यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। तथा प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये वही प्लेटलेट्स होती हैं जो डेंगू के समय में मानव रक्त में इनकी कमी पाई जाती है, तो दोस्तों प्लाज्मा के रूप में मनुष्य के शरीर में दूसरे की तरीके से चढ़ाई जाती हैं। तो दोस्तों क्या होते हैं मानव शरीर में, यानी मानव रक्त में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? रेड ब्लड सेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं।